जिन ढूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पे, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे पे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हमारे परम प्रिय भैया श्री निकेतन जी ने हमसे एक प्रश्न पूछा, कमेंट किया हमारे पास कि अगर गुरु अपनी रास्ता बदल दे तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो गुरु अगर रास्ता बदल रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप पीछे करिए। पहले ये समझिए कि दुनिया में माता पिता और गुरु तीन लोग ऐसे होते हैं जो पूजनीय होते हैं और परमपिता परमात्मा के तुल्य माने गए। हम तो यही कहेंगे कि माता पिता और गुरु इनका हमेशा सम्मान करो। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता जो हमारा होता है शराबी, जुआरी या अन्य कोई कमियां उसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन हमें उसकी कमी नहीं देखना है। हमें तो ये देखना है उसके एहसान को। उसने पालन पोषण किया मेरे लिए, उसने सब कुछ किया और अंत में अपनी सारी संपत्ति मुझे दे देंगे। हमें तो ये देखना है कि हमारे माता और पिता ने हमारे साथ बहुत कुछ एहसान किया है। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यह तो उनकी बात है। कर्म देखिए भैया, कर्म अलग अलग होते हैं। एक डाल और दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए और अपनी करनी चेला। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वो चाहे गुरु हो चाहे शिष्य। यहां पर एक बात और समझने वाली है कि गुरु सतगुरु जो होता है वो दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, परमपिता परमात्मा कुल मालिक, जिसको हम सतगुरु के रूप में या सतगुरु के नाम से हम जानते हैं। वो कुल मालिक परमपिता परमात्मा कभी कभी मनुष्य के शरीर में आकर के अपने बच्चों को ज्ञान की बातें बताता है जिससे आत्मा का उद्धार हो जाए, यानी आत्मा जहां से आई है वहां पहुंच जाए। ऐसे मार्ग को बताने वाला समझाने वाला सिर्फ परमपिता परमात्मा ही है। वो मनुष्य के शरीर में यहां आ जाता है जिसे हम गुरु के रूप में जानते हैं। वो अकेला है। हाँ, जब वो जाते हैं तो किसी न किसी को ज्ञान का भंडार देते जाते हैं और वही लोग आगे हमको आपको सबको बताया करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग किसी कारण वो चाहे धन के लालच में या सम्मान के लालच में या सांसारिकता की किसी अन्य वस्तुओं के लालच में शिष्य बनाने लगते हैं या उपदेश देने लगते हैं। हालांकि वो अधूरे होते हैं, फिर भी ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं और बांटा जाता है। लेकिन जो नाम बताया जाता है असलियत में तो वही मेन चीज है, वही असली है। उस नाम का सुमिरन करो, भजन करो। गुरु कुछ भी करता है वो उसको करने दो, कोई बात नहीं। आपसे उससे कोई लेना देना नहीं। आप जिस नाम का सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, वो मालिक का सुमिरन भजन करोगे और वो मालिक आपसे प्रसन्न होगा और आपकी आत्मा को 10वें स्थान के माध्यम से धीरे धीरे खंड ब्रह्मांडों तक स्वयं ले जाएगा। वो नाम रूप में आपके साथ है, शरीर रूप में तो नहीं है, लेकिन नाम के रूप में आपके साथ है। हाँ, यहां पर एक बात और देखनी है कि जो नाम बताया गया है या जो अभ्यास का तरीका बताया गया है, भजन का तरीका बताया गया है, उसको अगर आप लगन से करते हैं और आपके अंदर परमपिता परमात्मा को पाने की तमन्ना भी है, यानी कि आप अपनी आत्मा को ब्रह्मांड तक या परमपिता परमात्मा के चरणों तक पहुंचाना चाहते हैं, या इसलिए कह लीजिए कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहते हैं, और ये सब कुछ जीते जी करना है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये सब मरने के बाद में होगा, ये कुछ नहीं, ये सब शरीर रहते हुए। मुझे मुक्ति गुरु कहा स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतों जीवित की करो आशा। अगर शरीर रहते हुए
गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के माध्यम से अगर आपकी सूरत यानी आत्मा ऊपर जा रही है भजन के माध्यम से, 10वें स्थान के माध्यम से, यानी इड़ा पिंगड़ा और सुखड़ा 3 नाड़ियों का योग यहाँ पे होता है, यहीं पे 10वां स्थान है। यहाँ से सूरत यानी आत्मा इस स्थान को छोड़ करके ऊपर के खंड ब्रह्मांडों को जाती है। तो जीते जी ये भजन के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा और आप देखते होंगे, उस प्रकाश को भी आप देखते होंगे। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो आप बिल्कुल आजाद रहिए, निश्चिंत रहिए। आप गुरु के द्वारा बताए हुए नाम का स्मरण करें, भजन करें, ध्यान करें, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, आपके कर्मों का लेखा जोखा मिट जाएगा और आत्मा जहां से आई है वहां पहुंच जाएगी। शरीर रूप में गुरु से कोई आवश्यकता नहीं है, वो नाम रूप में आपके साथ। हाँ, शरीर रूप में जो गुरु ने हमें बताया है, क्योंकि शरीर रूप में ही उन्होंने उस नाम को बताया है, उस भजन को बताया है, इसलिए हम इस शरीर का सम्मान करते हैं जिसके माध्यम से हमें नाम मिला। उसके बाद वो अगर भजन नहीं करता है या कुछ भी करता है या संसारिकता में लिप्त हो जाता है तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो जो करता है उसको करने दो। आप अपना सुमरन भजन ध्यान करें, मालिक आपके साथ में है, वो हमेशा नाम रूप में आपकी मदद करता रहेगा। ये चिंता मत करो कि मेरा गुरु ऐसा है या वैसा है। हाँ, ये एक बात और समझने वाली है कि जो सुमरन और भजन आपको बताया गया, ध्यान करने का तरीका बताया गया और उस तरीके को अपनाने के बाद में भी, यानी उस तरीके को आप अपना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका 10वां स्थान नहीं खुल रहा है, आपको परम प्रकाश परम ज्योति नहीं मिल रही है, आपको आगे के खंड ब्रह्मांडों का दीदार नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना कि यहां पर गड़बड़ी जरूर है। तो अगर ऐसा कुछ है और ऐसा अगर होगा तो आपकी आत्मा स्वयं संतुष्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आ रही है कि मैं नाम का सुमरन भी करता हूं, भजन भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जो आत्मा है वो ऊपर के खंड ब्रह्मांडों तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे अंदर के रहस्यों का कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लेना कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। ऐसी स्थिति आप दूसरे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु करने का ये मतलब नहीं है कि हमने गुरु कर लिया है तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम वैकुंठ चले जाएंगे या हमारी आत्मा जहां से आई वहां पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं। गुरु करने का मतलब उद्देश्य ये होता है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम जहां से आए, यानी हमारी आत्मा जहां आई है वहां पहुंच जाए, वो भी जीते जी। अगर गुरु कहता है नहीं ये काम करते रहो, ये भजन करते रहो या सुमरन करते रहो, अंत में मुक्ति हो जाएगी, लास्ट में आत्मा वही चली जाएगी जहां से आई है, परमपिता परमात्मा का अंत में दर्शन हो जाएगा, ये नहीं, जीते जी हमें चाहिए। मतलब यही एक प्रैक्टिकली चीज है, न कि थ्योरिकल, सैद्धांतिक नहीं है, ये अभ्यास की चीज है, काल्पनिक नहीं है। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर प्रैक्टिकल में आ रहा है सब तो आप अपने मार्ग पे दृढ़ बने रहें, और अगर नहीं आ रहा है तो आप दूसरा गुरु कर सकते हैं, दूसरे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करके सुमरन भजन ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट गुरु है उसका कभी भी अपमान मत करना, क्यों उसने भी जो उसके पास बुद्धि थी, जो ज्ञान था, जो भी उसके पास था वो उसने बताया, आगे उसको नहीं मालूम था तो क्या करता, या उसके अंदर क्षमता नहीं थी, उसके अंदर कोई योग बल नहीं था, उसके अंदर कोई भक्ति की ताकत नहीं थी, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा सका। लेकिन उसने स्टार्टिंग को करवा दिया, आपको कुछ तो अच्छी बात बताई, तो इसलिए आप उसका अपमान कदापि न करें। मैं अपमान के नहीं कहता हूं, क्योंकि गुरु का सम्मान तो सबने किया है। अब वो अलग बात है कि एक मास्टर जो इसने हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है और उसके बाद हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमें आगे की कक्षाओं में दूसरे गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट गुरु जिसने हमें प्राइमरी में पढ़ाया है, कुछ भी छोटा बड़ा पढ़ाया है,
उसका भी हमारा कर्तव्य कहता है कि हम सम्मान करें। आगे की विद्या उसको नहीं मालूम थी, इसलिए वो नहीं बता सका, कोई बात नहीं, फिर दूसरे गुरु की शरण में पहुंचे। इस प्रकार प्राइमरी और उसके बाद कक्षा 8, 10, 11, 12 इंटर BA MA सब कुछ हमने फाइनल किया, डिग्रियां हासिल की, तो वो अलग की बात है। अगर फर्स्ट गुरु ही सक्षम है तो दूसरे गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप उसी के सहारे, वो आपको ज्ञान देता रहेगा, मार्गदर्शन देता रहेगा, मदद करता रहेगा, और आप ऊपर के खंड ब्रह्मांडों को जीते जी भजन अभ्यास के माध्यम से आप पहुंच जाए। अब अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, कोई चिंता मत करिए। देखिए, कर्म करने का मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, फल परमपिता परमात्मा के हाथ में है। जो भी जैसा करता है वो फल उसको परमात्मा कुल मालिक उसी हिसाब से देता है। आप अपना फर्ज अदा करिए, आप अपने कर्तव्य पे डटे रहिए, अपने गुरु का सम्मान करते हुए नाम का स्मरण करें, भजन करें, ध्यान करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे गुरु की शरण में भी आप जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसी मानव शरीर में ही तो ऊपर को जाना है, भजन करना है। हमें भजन के माध्यम से ऊपर चढ़ना है। केवल कर लिया उससे काम नहीं चलने वाला, गुरु के माध्यम से हमें ऊपर भी जाना है, खंड ब्रह्मांडों को भी जाना है। और अगर मेरा एक फर्स्ट गुरु अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, मेरी मदद नहीं कर पा रहा है, या मुझे अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा है, तो हम दूसरे गुरु से भी, तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मैं फिर यही कहता हूं कि माता पिता और गुरु, इनका हमेशा आप सम्मान करें। माँ कैसी भी हो, पिता कैसा भी हो, हालांकि उसने आपके लिए तो अच्छे किया है, आपके साथ उसने ऐसा नहीं किया है, वो बाकी जो करता है वो उसकी मर्जी है, उसका फल उसको मिलेगा, वो जाने, परमात्मा जाने, मालिक जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो इतना कर सकते हैं कि वो मेरे माँ है, मेरी पिता है, तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको अपने द्वारा कोई कष्ट नहीं होने देंगे। बाकी किसी के कर्मों को हम बांट नहीं पाएंगे, वो तो जैसा जो करता है वो तो उस हिसाब से अपना भोग भोगता है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा कोई जोर भी नहीं है, मेरा उसमें कोई उपाय नहीं चल पाएगा। इसलिए आप अपने गुरु का सम्मान करते हुए वचन सुनकर ध्यान करें। और अगर फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर आपका जो रूहानियत है, आपकी रूहानियत, आपकी आत्मा अगर ऊपर नहीं पहुंच पा रही है, यानी 10वां स्थान नहीं कर पा रहा है, भजन नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी योग्य तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके पुनः भजन सुमरन ध्यान में लग जाइए। मालिक हमेशा रहम करेगा, आपको अच्छी रास्ता देगा, मार्ग देगा, आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, मानव शरीर आपका सार्थक हो जाएगा। इसलिए जिन खोजा तिल पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं पूरा बुलंद डरा रहा किनारे बैठ। इसलिए आप बराबर प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि आपको भक्ति करनी है, आपको अपना कल्याण करना है। इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा है, आप पूछना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार की शंका आती है उसका समाधान भी होता रहना चाहिए। तो आप निसंकोच भजन ध्यान करें। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है और आपका असली तत्व रूहानी वाला है, रूहानियत वाला है, वो नहीं बन पा रहा है, तो आप दूसरे गुरु से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है, बशर्ते फर्स्ट गुरु को आप हमेशा सम्मान करें, उसका भी कभी अपमान न करें। जिस प्रकार माँ बाप कैसा भी हो उसका सम्मान किया जाता है, वो बाकी जो करता है उसकी अलग बात है, जो करता है वो। इसके अलावा और कोई अगर आपको समस्या या शंका का, किसी शंका का अगर समाधान लेना है तो आप हमारे पास कमेंट करें, और आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे भक्त हैं, सभी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग सुमिरन भजन ध्यान में खूब रुचि रखें, भक्ति करें, और आपके कमेंट के माध्यम से अन्य तमाम हजारों लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे प्रश्न पूछने भी चाहिए, और फिर भी अगर आपकी समझ में कोई बात ना आए
तो आप हमारे पास पुनः कमेंट करें, या समझ में आ गया हो, आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं। जैसा भी आपको लगा हो वैसा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना। और अब हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और एक चलते चलते एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर हमारी बात आपको पसंद आ गई, समझ में आ गई हो, तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर कर देना, ताकि यह बात सबके पास पहुंच जाए, सभी लोग भजन सिमरन और ध्यान में अपना मन लगाए। गुरु के चक्कर में ज्यादा परेशान न होना। आप गुरु तो आपके साथ में है, रूहानियत के रूप में, नाम के रूप में गुरु तो आपके साथ हर समय रहता है, कभी आपको छोड़ता नहीं। गुरु वही जो परमपिता परमात्मा अकेला है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, वो किसी न किसी मनुष्य के रूप में बताता है कि उसकी आवाज को समझ नहीं पाएंगे, उसके क्योंकि निराकार है, इसलिए उसकी हम कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, उससे हम कुछ पूछ नहीं पाएंगे, इसीलिए मानव शरीर में किसी न किसी के माध्यम से वो कहलवाता है। इसीलिए हम उस शरीर का सम्मान करते हैं जिस शरीर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए उसको परमात्मा के तुल्य माना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दे रहा हूं, और फिर मुलाकात होगी किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक